ब्राइट हॉरिजॉन ग्रुप की तरफ से हो रहा है। और आज हमारे भारत में, पूरे भारत में ऐसा बड़ा मंच ब्राइट हॉरिजॉन नाम से है। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस मंच पर आज का होस्टिंग जो ऑर्गेनाइजर है नौशाद कलीम सर। नौशाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन मैं देता हूं। मेरा नाम प्रशांत अशोकराव खेड़कर फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणे सिटी। पुणे तो आपको मालूम है, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है बड़ा, और मेट्रो सिटी भी है, और कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है। उनमें से हमारा सिटी आता है, और शिरूर नाम का शहर है उसमें, वो भी बड़ा है। और भारत में अभी अभी फिलहाल 2 साल में 16 नंबर ऑफ क्लीन सिटी आया है। सो बहुत अच्छा है। और मेरा एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। आई एम बी कंप्यूटर ग्रेजुएट, और कोर्सेस में बहुत सारे डेटाबेस के जो कोर्सेस है वो किए हैं। और एक्सपीरियंस इन वर्क्स 12 मोर देन 12 इयर्स, बेसिक जो है 12 साल के आगे एक्सपीरियंस है। और अपना गुवाहाटी से लेकर केरला तक जितना सारा बैंक है, बैंकिंग डोमेन, और चेन्नई में 2 साल 3 साल के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया, और वो भी सर्वर हैंडलिंग का काम किया है, और बहुत बड़ा काम था। फिर बाद में हैदराबाद, फिर मुंबई, ऐसे पुणे करके बहुत सारा सिटीज में काम किया है। और गवर्नमेंट में भी, हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी थोड़ा सा बहुत 1-2 साल काम किया है। जो सॉफ्टवेयर हम देते हैं गांव के लिए, उसमें बहुत बड़ा काम किया है। सो अभी ये हो गया मेरे काम के बारे में। तो मैं पहले धन्यवाद देता हूं हमारे महाराष्ट्र के डबल रूबी सम्मानीय सुनील जी पाटिल सर, और महासेनापति कहलाया जाता है उनको। सुनील जी पाटिल साहब डबल रूबी है, और कारवा करना चाहिए तो ऐसा कारवा करना चाहिए कि नींद उड़ जाए। ऐसा काम करना चाहिए कि सभी संगठन जो होता है वो संगठन से काम करना चाहिए। यूनिटी वर्क्स, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा महासेनापति हमारा है सम्मानीय सुनील जी पाटिल साहब। उनके मार्गदर्शन पे पूरे महाराष्ट्र के 5 के 5 ग्रुप इकट्ठा आए हुए हैं, और उनके गाइडलाइन पर, उनके पूरे गाइडलाइन पर हमारा काम चालू है। सांगली से लेकर यंत्रणा गच्छ ग्रुप सांगली, 7 डायमंड ग्रुप कोल्हापुर, 7 डायमंड ग्रुप सातारा, महालक्ष्मी ग्रुप शिरूर पुणे, और यंत्रणा गच्छ ग्रुप अकलूज इंदापूर, और एकता ग्रुप मंगलवेढा पंढरपुर महाराष्ट्र, और अदर जो ग्रुप्स है वो सारे इकट्ठा होके एक हम काम कर रहे हैं इकट्ठा, और रिकॉर्ड ब्रेक काम करने वाले, इतना कॉन्फिडेंस है। अभी अभी हमारे ग्रुप में बहुत सारा यूनिटी वर्क्स बहुत अच्छा रहता है। जो यूनिटी में काम करता है वो बहुत बड़ा कारवा करेगा, और बहुत बड़े लेवल पर जाएंगे। अच्छे थॉट्स, अच्छा काम, अच्छे पीपल, अच्छा दिन, एवरीथिंग इज गुड। आपको अभी अभी आज नौशाद सर ने बहुत अच्छी तरह से पीवीसी मेटा के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज कुछ 20-40 मिनट में दे दिया है। बहुत बढ़िया। और इन शॉर्ट जो प्लान होता है 10-15 मिनट 20 मिनट में कवर अप किया है उन्होंने। बहुत बढ़िया शानदार प्लान प्रेजेंटेशन था, वो देना ही चाहिए, और उसका रिक्वायरमेंट होता ही है। इसलिए मैं स्टार्टअप करता हूं कि कहीं से पहुंचने के लिए, कहीं से पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी जरूरी है। सही बात है। कहीं से पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी जरूरत होता है। ये आज मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि नौशाद साहब ने अभी कुछ चुनिंदे स्टेटमेंट दिए, वो स्टेटमेंट बहुत बड़े हैं, और
मैं हर मीटिंग में भी कहना चाहता हूं और कहता हूं कि जिस दिन आपने सीख लिया कि सीखते कैसे है, जिस दिन आपने सीख लिया कि सीखते कैसे है, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। एवरीथिंग यू विल गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ। और पागलपन होना चाहिए, इतना बड़ा पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये पाना है, मुझे यहां पर जाना है, मांगता है तो मांगता है, ऐसा दिल में बैठना चाहिए। हमारे पाटिल साहब ऑलवेज कहते हैं, वो थोड़ा सा मराठी में लैंग्वेज होता है और हिंदी में कहा जाए तो जिन लोगों ने आपके जिंदगी में तकलीफ के टाइम पर, जिन लोगों ने आपके तकलीफ के टाइम पर बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं, उनको दिमाग में रखना। क्या? दिमाग में रखना। और जिन्होंने आपके ऑब्स्टेकल्स के टाइम पे, यानी कि बहुत सारा तकलीफ के टाइम पर आपको हेल्प किया है, आपकी मदद की है, उनको हार्ट में रखना, दिल में रखना। उनको कभी लाइफ में भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना। क्योंकि हर एक आदमी को हर घर में, बाहर दोस्तों ने, अरे मतलब डेटा देता था, डेटा बाहर दोस्तों ने बहुत सारा तकलीफ ही दिया होगा। और आज जो सेशन होने वाला है, जो सेशन होने वो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। बहुत बड़ा एक टेक्निकल सेशन होने वाला है। वो टेक्निकल सेशन आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। ओके, ओके। सो याद रखना दोस्तों, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है, ये ध्यान में रखिए। और सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपना वो है जो आप नींद ही नहीं आने दे, ऐसा सपना देखना। ओके, सो आज का बहुत बड़ा सेशन है और आधा घंटा 40 मिनट मीन्स करीबन 30 से 40 मिनट तक आप ध्यान से सुनिए। बहुत बड़ा, आपको जो कुछ भी सवाल आते हैं, प्लान तो पता ही आपको पर्ल वाइन का, करीबन 2015 से लेकर आज तक 7 साल, 8वां साल चालू है। एनिवर्सरी भी बहुत बड़ा से हो गया। उसके बाद 28 जुलाई को अपना पीवीसी मेटा रिलीज डिप्लॉयमेंट जो होता है, पीवीसी मेटा डिप्लॉयमेंट रोड मैप भी आपको पता है, फिर भी मैं ही थोड़ा सा वार्म अप उसमें आपको बताऊंगा। रोड मैप जो होता है वो आपको बताना पड़ता है, व्हाट इज रोड मैप। इसलिए मैंने कहा कि आपको सीखना जरूरी है। मैं भी सीख रहा हूं और सिखा रहा हूं, वो सीखना भी जरूरी है। जितना ज्यादा अच्छा स्टेप बाय स्टेप पूरा एजुकेशन लोगे, उतना ज्यादा आपकी टीम में फायदा हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा टिप्स अभी दे रहा हूं कि जब आप, पहले नोट कीजिए, जब आप सीड फंडिंग करते हैं तो सीड फंडिंग करते टाइम आप ध्यान से सीड फंडिंग करना। परसों रात के 12 बजे के बाद और कल और आज सीड फंडिंग में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है। तो सीड फंडिंग करते समय आपका मोबाइल का स्पेस माने जितना जरूरी है उतना मोबाइल में रखिए। समझो कोई डाटा जरूरी नहीं, वो रखना नहीं है। कोई इमेजेस होगा, कोई वीडियोस होगा, कोई गेम्स खेलते रहेंगे आप, वो डिलीट करते जाइए क्योंकि स्पेस नीडेड है। अपना वेबसाइट जो है वो हाई लेवल का डोमेन है, हाई लेवल वेबसाइट है और हमारा पीवीसी मेटा के लिए हाई लेवल एक्सेसिंग लगता है और वो 5G पर भी है, 4G और 5G, उसका रिक्वायरमेंट भी अच्छा होता है। इसके लिए अपना डोमेन जो वो हाई लेवल डोमेन है पूरे वर्ल्ड में, वो उस टॉपिक पर हम आएंगे। यहाँ पर पीवीसी मेटा का सिक्योरिटी सब कुछ मैं बताऊंगा, बहुत बढ़िया सा और इजी लर्निंग है, हंसते खेलते सीखना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आपको सवाल सामने खड़े होते हैं उसके जवाब देना आपको इजी जाएगा और आपकी टीम में बरकत हो जाएगी। आपका टीम, आपका गांव, आपका शहर, आपका फैमिली
वो सारा का सारा एजुकेटेड हो जाएगा और होने वाला है, और ध्यान से आगे जाएंगे हम। तो आप जब सीड फंडिंग करते हैं तब थोड़ा सा केयर लेना है, बार बार रिफ्रेशमेंट नहीं करना। 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट वेट फॉर द सीड रिपोर्ट और सीड स्टेटस। कई दोस्त ऐसे करते हैं कि जल्दबाजी में समझो 50 BUSD अगर लिया, और BNB कुछ लोग $2 का लेते हैं, $5 के आगे लेना चाहिए BNB, 500 रुपए के आगे लेना, 1000 रुपए 500 रुपए ये BNB लगता है। और सीड फंडिंग करते समय आपको जो मैसेज आता है गेट एंड स्टैक के बाद, वहां पर वो रुकना जरूरी है, थोड़ा सा ओके करिए सक्सेस होने के बाद। फिर उसके बाद आधा घंटा वहां पर मैसेज आता है, आप देखते नहीं होंगे, वो 30 मिनट के लिए वेट फॉर द प्रोसेस। जब सीड फंडिंग स्टेक गेट एंड स्टैक के लिए जाएगा तब थोड़ा सा रुकना पड़ता है आधा घंटा के लिए। कुछ दोस्तों क्या करते हैं, जल्दबाजी आया नहीं ऐसा नहीं करना, रिफ्रेश करते हैं। उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होने दो, आपको वो सामने दिखाई देगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा पीवीसी मेटा में इंटरफेस का काम चालू है, इसलिए कल यस्टरडे बिफोर रात के 12 बजे के बाद कल और आज कुछ दिक्कतें आई हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से सीड फंडिंग कर दीजिए, क्योंकि पीवीसी मेटा के जो मेन वेबसाइट है वहां पर थोड़ा सा काम इंटरनल चालू होगा, अपडेशन का भी। और जो BSC स्कैन है वहां पर आज सुबह इन द मॉर्निंग, 30 तारीख है आज, इन द मॉर्निंग 3 घंटे के लिए वो थोड़ा सा मेंटेनेंस पर गया था। कौन सा भी साइट मेंटेनेंस पर जाता है, BSC स्कैन ये जो होता है, मैं आगे बताऊंगा BSC स्कैन क्या है। वो BSC स्कैन पर वो मेंटेनेंस पे साइट गए थे, इसलिए कुछ दिक्कतें आई होंगी, इसलिए थोड़ा सा सीड फंडिंग करते समय केयर लेना। उसके बाद आप टोकन फार्मिंग के लिए प्रोसीड करना है। और जो कुछ भी रेफरेंस नंबर डालते हैं आप वहां पर थोड़ा सा 10 बार अकाउंट जो नंबर है रेफरल वो देखना है, जल्दबाजी नहीं करना, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, नहीं तो वो 10 बार आप मोबाइल में देखिए वो आंकड़ा सही है गलत है। ठीक से रेफरेंस नंबर डाला तो अच्छा आपके टीम में दिखाई देगा। ये थोड़ा सा सीरियसनेस ले लो, कुछ भी काम करने से पहले 10 बार सोचना जरूरी होता है, ये तो थोड़ा सा क्या होता है टेक्निकली इशू आता है। उसके बाद सेकंड है इंटरनेट नेटवर्क, और तीसरा है आपका नेटवर्क नोड। जब आप सीड फंडिंग करते हैं तब आप नोड जो होता है, नोड माने जो इथेरियम होता है और BNB होता है, वो जो नोड सिलेक्ट करते हैं वो ठीक से ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि नोड सर्वर में अगर डाटा गया, अगर रिफ्लेक्शन नहीं है, वो मैं पॉइंट वहां पर आऊंगा। नोड सर्वर नाम का एक सर्वर होता है, नोड सर्वर, वो भी बहुत बड़ा काम करता है। जब आपका इथेरियम जो होता है कोई भी होगा, BNB स्मार्ट चेन कौन सा भी ब्लॉकचेन जो होता है उसके ऊपर होगा, तो नोड जो अगर चेंज होते हैं तो वहां पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के लिए प्रॉब्लम आता है। सो ये 3 चीजें हैं, ध्यान से देखिए। और आज ये थोड़ा सा पॉइंट है। और फोर्थ है, आप जब टोकन फार्मिंग करते हैं तब आप भी BNB थोड़ा सा ज्यादा रखते जाइए, और ज्यादा अगर BSD होगा तो भी ज्यादा रखना चाहिए। और बहुत बड़ा टेक्निकली जो होता है वो मास्टर बनो, थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है, इसके लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स है वो जरूरी है। इसलिए जिनका मोबाइल में ज्यादा अनवांटेड डेटा है वो डिलीट करते जाना। क्रोम जो होता है, क्रोम उसका भी डेटा कैचे जो होता है वो भी डिलीट करते जाना। और जो कुछ भी यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सारा उनका डेटा कैचे डेटा जो डिलीट करते जाना। ओके, क्योंकि हर एक आपका IP एड्रेस जब आप पर्लवाइन का भी जब आप ओपन करते हो तो उनके सर्वर पर दिखता है कि आप अपना वेबसाइट देखते हैं। IP एड्रेस कहीं से भी ट्रैक होता है, और उस सर्वर में डाला तो ट्रैक होता है अपना अपना। मोबाइल भी आपका भी डेटा, हर एक जो कार्ड यूज करते हैं, एयरटेल होगा नहीं तो जियो होगा, वो सामने समझो कस्टमर केयर को कॉल किया तो एयरटेल वाले कहते सर आपका ये मोबाइल नंबर है,
सर आपका मोबाइल ये कंपनी का है, IMCA नंबर ये है, ये उनको भी पता होता है सर, सारा 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 मालूम होता है। इसलिए हम पीयूसी मेटा में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। करीबन 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं अभी। 2020 से लेकर आज तक 22-23 साल हो चुके हैं। हम स्टेबल है, हम काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 पॉइंट जो होता है ये बहुत क्लियरिफिकेशन दे दिया कि हम काम करते समय क्या करना चाहिए। पीयूसी मेटा तो आपको प्लान पता है पूरा। अभी हम आएंगे बड़े पॉइंट पर। आपका जो सवाल आते हैं आपके सामने, कुछ क्रिप्टो करेंसी में जो जितना सारा लोग काम करता है, कोई मजदूर होगा, कोई सीए होंगे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे हमारी तरह, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, कोई मास्टर ऑफ मार्केटिंग होंगे, जिनका क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा अनुभव जो होता है वो गलत आ चुका होगा, उनका भी एक्सपीरियंस होगा, उनके सवाल होंगे। उसके बाद जो अपने पीवीसी मेटा के बारे में होंगे, सिक्योरिटी के बारे में होंगे, फिर टेक्निकली फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। उसमें अगर आपको मैं भी एक सवाल करता हूं, आप भी, तो एक सवाल है छोटा सा, पर अपना पीवीसी मेटा में कोई भी समझो मैं पूछूंगा, अपना कोई भी एक साधारण नौशाद सर को ही पूछता हूँ एक सवाल छोटा सा, अगर आया तो समझो सबको आता है। अपना पीवीसी मेटा का डेसिमल क्या है? डेसिमल कितना है? 18 नो, 9 सर 9 9 है। 9 वेरी गुड। डिसिमल 9 डेसिमल डेसिमल पे 11 डिसमिल है सर, 11 डिसमिल, 11 डिसमिल। 9 अभी 9 डेसिमल पे है, अभी 9 डेसिमल पे आप कॉन्टैक्ट एड्रेस डालते हैं तो वहां Very good. देखिए 9 9 है सर, 9 वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स 9 है। आप जब ये बड़ा सवाल है, और जो डेसिमल होता है वो डेसिमल बहुत मायने रखता है। आप जब पीवीसी मेटा जब टोकन क्रिएट करते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली डेसिमल आता है। वो डेसिमल भी 0.000 समथिंग वो आगे जाके पीवीसी मेटा टुकड़ों में हो जाएगा। इतना बड़ा कारवा करने वाला है। ये सवाल आपको कुछ लोग पूछेंगे, कुछ क्रिप्टो जो में काम करते हैं वो पूछेंगे, तब ये सवाल का जवाब देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम जाएंगे बहुत आगे। सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी, बहुत सारा क्वेश्चन भी रहता है कि क्या हमारा सिक्योरिटी है, क्या लाइबिलिटी कितना है। जितना लाइबिलिटी यहाँ पर देखो, पीवीसी मेटा में जितना सारा लोग काम करता है उनका लाइबिलिटी दूर हो जाएगा, जितना लाइबिलिटी होगा वो दूर हो जाएगा। और बहुत सारा हमारा महाराष्ट्र में सांगली, कोल्हापुर, सातारा, फिर पुणे, हमारा शिरूर, हमारा अकलूज, हमारा पंढरपुर, बहुत सारा एक लाइबिलिटी फ्री वर्क कर रहे हैं। हमें इतना काम हो रहा है। ओके, तो मैं अभी पीडीएफ शेयर करने जा रहा हूँ, और 2 पीडीएफ है मैं हमारे सामने, पर एक पीडीएफ का मैं थोड़ा सा वार्म अप ले रहा हूँ। और जो एरर आता है 523, 522, 521, 520, ये जो आपको एरर आते हैं पिछले मंथ में, यानी कि 15 तारीख के पहले 10 से 12 तारीख तक दिसंबर में अपना एरर आया था 523। तो वहां पर क्या होता है, वो अपडेशन में जाता है, आधा घंटा 45 मिनट्स के लिए अपडेशन में गई थी साइट। वहां पर जो अपना क्लाउडफेयर जो इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी है वो कैलिफोर्निया में है, और अपने 2 सर्वर जो होते हैं, कौन सा, अपना वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर, उस और जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी का काम चलता है। और जो क्लाउडफेयर है पूरी दुनिया में टॉप 10 में कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, जो हमें पर्ल वाइन में जो पूरा वेबसाइट ओपन करते हैं तब वो आता है कि हमारा जो डीडीओएस प्रोटेक्शन है वो डीडीओएस प्रोटेक्शन करता है। डीडीओएस माने, अगर नोटबुक है तो लिखो, डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेस ऑफ सर्विसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेस ऑफ सर्विस, यानी कि कोई भी वायरस आएगा तो वो 3 सेकंड में वो डिलीट करता है, रिमूव और फेंक देता है बाजू में। इसलिए क्लाउडफेयर जो है अपना वेबसाइट जो पर्लवाइन का पूरा स्ट्रांग है, और
एंटीवायरस जो होते, बहुत सारे एंटीवायरस हमारे प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए हमारा जो सर्वे रहता है, हमारा नहीं, अपने वर्ल्ड में W3C नाम का एक कंपनी है, वो भी सर्वे करता है। आप तो बहुत सारा सर्वे करेंगे, पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है कि वो R&D करते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है, और उसमें उसके बाद रिसर्च R&D होता है, उसके बाद सर्वे होता है। वो सर्वे है कि पर्ल वाइन का जो डोमेन है वो हाई लेवल डोमेन है, और इट इज वेरी वेरी गुड एंड सेफ वेबसाइट। बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसमें। उसके बाद जो हमारा cloudflare.in उसका ब्रांचेस भी हमारा हैदराबाद में है, फिर कलकत्ता, पुणे, पुणे नहीं मुंबई, फिर बेंगलोर, वहां पर ऐसे उनकी ब्रांचेस है, और बाहर पूरा दुनिया में है। तो ये क्लाउडफ्लेयर जो है वो हमारे क्लाउड सिक्योरिटी देता है, अपने सर्वर को सिक्योरिटी देता है। अपने जो सर्टिफिकेट है वो दरअसल अभी जो आने वाला जो फेब है 2023 में, वो साइट जाएगी अपग्रेडेशन में, करीबन 4 घंटा के लिए, नहीं तो 4 दिन के लिए भी जा सकती है। 2022 में जैसे 8 दिन के लिए गई थी, वैसे ही इस बार भी 4 घंटा नहीं तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ये वेबसाइट भी अपग्रेडेशन में जा सकती है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट के बारे में होता है। क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना स्ट्रांग है, कोई भी आपको सवाल पूछे, आपके सर्टिफिकेट है क्या, आपके सिक्योरिटी क्या है, हमारे पैसे की सिक्योरिटी क्या है, गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, बहुत सारा ऐसा सवाल पूछते हैं। तो हमारा बैंक भी गारंटी नहीं देता आजकल। बैंक भी बोलते नहीं कि आपका 5 लाख रुपए इतना सिक्योरिटी है, अभी तो 2 लाख किया है, पहले 5 लाख था, अभी 2 लाख किया है। थोड़ा सा यहाँ पर बहुत बहुत चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में, और भारत की भी अभी करेंसी आई है, बहुत अच्छी तरह से वो रनअप है। और आपको पता है कि बहुत सारा निगेटिविटी जो होता है वो निगेटिविटी डिलीट करो। जो डीपी है, इस डिजिटल पॉइंट, अपना जो पर्ल वाइन का डिजिटल पॉइंट है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पेमेंट में आता है। वो डिजिटल पॉइंट है, वो भी एक क्या है, वो प्रोटोकॉल है, ध्यान में रखिए। वो एक डिजिटल पॉइंट इज अ प्रोटोकॉल विच इज नोन एज अ ब्लॉकचेन। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिए, और वो पर्ल वाइन की वेबसाइट में भी है, पर सिर्फ ढूंढना जरूरी है कि अपना पर्ल वाइन में वो वेबसाइट में क्या लिखा है, डीपी क्या है। डीपी इज अ प्रोटोकॉल विच इज नोन एज अ ब्लॉकचेन, एक ब्लॉक में है वो। और आगे जाके बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अपना पीवीसी मेटा कितना सिक्योर, पर्ल वाइन भी कितना सिक्योर, और सिक्योरिटी कैसी है। हमें आगे जाके वो सवाल कौन सा भी आने तो वो आपका सवालों का जवाब आप तुरंत दे सकते हो। और आपका काम आपका 100 डीपी से नहीं, 100 BUSD से नहीं, डायरेक्टली अमाउंट 1 लाख, 5 लाख, यानी कि 5000 BUSD से बात करोगे। ये हमारा प्लान है, ये हमारा PDF है, ये हमारा प्लान है। इतना इतना ऐसा स्ट्रक्चरल है, और कौन सा भी सवाल आया तो वो आप कवर करें। हमारा अपना महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा 5 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, दैट्स इट। इतना बड़ा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उतना वो काम हो रहा है। अभी मैं PDF शेयर करूंगा, नहीं तो थोड़ा सा पहले लाइव आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। जस्ट कोऑपरेट में। स्क्रीन मेरी दिख रही है क्या नौशाद सर? ये यहाँ पर क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि जैसे कि BSC स्कैन जो अपग्रेडेशन में जाता है मेंटेनेंस, वैसे ही मंथ एंड, अभी ईयर एंड है, जो ईयर एंड है वो ईयर एंड के कारण हमारा कोई भी सर्वर बैंक का होगा, नहीं तो अलग सा सर्वर्स होंगे, वो अपग्रेडेशन में जाते हैं। नहीं तो आज है फ्राइडे, यानी कि जब मैं समझो चेन्नई में था, तो आज का दिन क्या रहता है, बैकअप का रहता है। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है, पर साइमल्टेनियसली मेरे यहाँ पर जितने मोबाइल्स है वहां पर भी नेटवर्क पूरा गया है, और बहुत सारा काम पेंडिंग होता है। क्योंकि आज जो फ्राइडे है, तो आज पूरे बैंक्स के जो बैकअप्स होते हैं वो बैकअप लिया जाता है, और सैटरडे कल 31 है, इसलिए पूरा का पूरा बैकअप लेना जरूरी होता है। इसलिए कुछ ऐसी दिक्कतें आती है, और मैंने पहले ही बताया कि BSC स्कैन जो होता है
वो BSS स्कैन सुबह ही अपडेशन पर गया था। सो अभी जस्ट अ मिनट, मेरे पास अभी यहाँ पर डेटा PDF भी मेरे मोबाइल में है, फिर भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। मेरे जो अपना सिक्योरिटी जो है उसके बारे में मैं दिखाऊंगा लाइव। अगर यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं आपका सपोर्ट लूंगा, वो सपोर्ट के बारे में आप हेल्प कर दीजिए। मैं अभी यहाँ से स्क्रीन शेयर करूंगा। यहाँ पर ब्राइट होरिजॉन यहाँ पे अपडेट भी कर दिया है। रिट्राई, ओके, ठीक है। नाउ देखिए, मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, इतना बड़ा काम है। स्क्रीन शेयर स्टार्ट नो, ओके। तो यहाँ पर अपना पर्लवाइन जो है, पर्लवाइन के बारे में पहले जानकारी लेंगे। जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तब आपको वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा, और जो हमारा सिक्योरिटी के बारे में होता है, सिक्योरिटी कितना टाइप से, हमारा 5 टाइप्स का सिक्योरिटी है। कितना, राइट डाउन कीजिए, 5 टाइप ऑफ सिक्योरिटी वी हैव। हमारे पास 5 तरह के सिक्योरिटी है। गूगल का रिकैप्टा है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। दूसरा पासवर्ड का है। तीसरा फंड ट्रांसफर के लिए सिक्योरिटी है। उसके बाद अपना 2FA का है। 2FA इज अ वेरी वेरी बिगेस्ट सिक्योरिटी इन आवर पर्लवाइन। ये 2FA बहुत बड़ा काम करता है, यानी कि 2 वे से सिक्योरिटी होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वो गूगल का काम, गूगल का ऑथेंटिकेशन जो होता है वो हमारा जीमेल जो होता है, वो जीमेल के वेरिफिकेशन में जाता है और कोड आता है अपने टेक्स्ट मैसेज पर, और गूगल जो ऑथेंटिकेटर है वहां पर टेक्स्ट मैसेज आता है। वहां पर जाने के बाद वो OTP ये जो है यहाँ पर लॉगिन करने के बाद हम डालते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको। जब ये वेबसाइट आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारा ये आ जाएगा। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर? नहीं हो रहा? स्क्रीन आ रहा है नहीं सर, स्क्रीन आ रहा है। हो रहा हो रहा कंटिन्यू सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, जस्ट मिनट। स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक बार बाहर जाके फिर आइए। नहीं नहीं, मैं हो रहा सर, हो रहा है यस सर, आपका हो रहा कंटिन्यू हो रहा है। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है, कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू। अरे देखिए एक आदमी बोले ना। अभी देखो, यहाँ पर जब क्वाड्स पे टाइप करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर 2FA सिक्योरिटी होता है। ये बड़ा सिक्योरिटी है, और ये जो सिक्योरिटी यहाँ पर क्लिक मत करना। ये मैं थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी के बारे में, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी, यहाँ पर क्लिक नहीं करना। 2FA सिक्योरिटी प्रोफाइल के नीचे जो होता है 2FA सिक्योरिटी, यहाँ पर क्लिक नहीं करना। अगर क्लिक किया तो, अगर एनेबल्ड किया, एनेबल्ड करने के बाद आपको वो वेरीफाइड स्कैन पूछता है, स्कैनर। उसके बाद वो आपको OTP, गूगल ऑथेंटिकेटर, फिर जीमेल, वो सारा प्रोसेस करना पड़ता है। फिर बाद में जब हम लॉगिन करते हैं, अभी ये जो आपको कोड दिखाई दे रहा है, वो करने से पहले एक OTP डालना पड़ता है। वो बाद में नहीं मिलता है। वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी होता है। ये सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाला ये सिक्योरिटी है 2FA। वी कॉल्ड एज अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, फिर ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड, फिर ऐसा तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको ये नीचे भी सिस्टम यूटिलाइजेशन क्या है, अपना सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आमने सामने दिखा रहा है कि हमारा मेमोरी यूज कितना होता है, मेमोरी यूज कितना है, फिर ये स्टोरेज कितना है। ये सारा हमारे सॉफ्टवेयर में है। अपना सॉफ्टवेयर कोई लोकल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बहुत बड़ा अच्छा तरह से हाई लेवल डोमेन है। ओके, ये .com जो होता है वो डोमेन है। और नीचे अगर जाए तो यहाँ पर नीचे अगर गए तो यहाँ पर 2022 पर्लवाइन.com ऑल राइट रिजर्व,
कुछ अगर साइंटिफिकली कुछ अगर दोस्त सॉफ्टवेयर के बारे में पूछे तो आपका वेबसाइट का यहाँ पर कॉपीराइट जो होता है ये भी सवाल पूछते हैं। कॉपीराइट नीचे होता है Perlwine.com ऑलराइट रिजल्ट। कुछ लोग कहते हैं 2020, यहाँ पर 2022 है, बाहर नहीं तो 2020 दिख रहा है। ऐसे कई तरह के सवाल आपको पूछने मिलेंगे।